नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रैक्टर नगर पे। दोस्तों, ये है महिंद्रा 265 DI ब्रह्मपुत्र। इसमें एक प्रॉब्लम थी कि जो सेकंड और थर्ड नंबर गियर है वो लग नहीं रहा था। ठीक है, वो काम नहीं कर रहा था। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम थी, किस कारण से वो गियर नहीं लग रहा था और काम नहीं कर रहा था। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जब उसको चला के देखा गया तो समझ में आ गया कि इसके फॉर्क से कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, तो इसको खोला गया, टॉप कवर इसका निकाला गया हाइड्रोलिक का, और उसके बाद में गियर बॉक्स का भी टॉप कवर खोला गया। और उसके बाद में हम आपको हालत दिखाने जा रहे हैं गियर फॉर्क की। गियर फॉर्क कैसा निकला इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये है इसका टॉप कवर गियर बॉक्स का, और ये आप देखेंगे ये वाला फॉर्क जो है ये टूट चुका है और यहाँ से बिल्कुल निकल चुका है। देखते हैं कौन सा नंबर है। ये आप देखेंगे सेकंड और थर्ड वाला नंबर है, यानी दूसरा और तीसरा जो फॉर्क है वो यहाँ से टूट चुका है, इसलिए गियर काम नहीं कर रहा था और गियर लग नहीं रहा था। तो अब क्या करेंगे, हम सभी फॉर्क को निकालेंगे और उसके बाद में फिर से नया फॉर्क इसमें डालना पड़ेगा। ये रिपेयर नहीं होगा, दूसरा ही लगाना पड़ेगा हमें। तो फॉर्क को चेंज करेंगे और कैसे चेंज करते हैं उसको दिखाते हैं इस वीडियो में। तो ये टॉप कवर है, इसको साफ़ सफाई करेंगे। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पे हम लगाना स्टार्ट करेंगे। ये आप देखेंगे स्प्रिंग है, यहाँ पे स्प्रिंग थोड़ा दब गई है। ठीक है, लगाने पे थोड़ा मिस हो रहा था, तो यहाँ पे इसको ओवर साइज़ में कर देंगे, यानी ओवर कर देंगे, थोड़ा ऊपर कर देंगे। ऊपर करने के लिए इसमें एक वॉशर बैठाएंगे हम। वॉशर को जब लगा देंगे उसके बाद स्प्रिंग को डालेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और इसका टेंशन फिर बन जाएगा, जो तनाव होता है इसका फिर से सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो अब ये स्प्रिंग बैठ चुकी है सभी चारों पाँचों। ठीक, अब हमें क्या करना है कि जो फॉर्क हैं उनको स्टेप बाय स्टेप से लगाना है। फ़िलहाल अभी स्प्रिंग के ऊपर बॉल लगेगी, बॉल को हम बिठाएंगे। बॉल लगाने से पहले उसमें ग्रीस लगाते हैं और ग्रीस लगाने के बाद हम बॉल को बिठाएंगे। सभी जो जितने भी स्प्रिंग है उतने बॉल्स यहाँ पे लगेंगे। बॉल्स भी आप चेक कर लीजिए कटे तो नहीं हैं, अगर कटे हैं तो उसको चेंज करना पड़ेगा, दूसरा नया बॉल उसमें डालना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ग्रीस लग चुकी है और ग्रीस के ऊपर हम बिठा देंगे बॉल को। ठीक, तो बॉल यहाँ ठीक थे तो बॉल को यहाँ पे बिठा दे रहे हैं। अब बॉल लगाने के बाद अब हमें फॉर्क की तरफ बढ़ना है, यानी फॉर्क को सेट करना है। तो फॉर्क को कैसे सेट करते हैं इसका एक सेपरेट वीडियो भी हमने बनाया है इस चैनल पर, जाके आप चेक कर सकते हैं। और आपने देखा है तो इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, वॉच करिए। तो ये सबसे पहले एक सबसे मोटी पत्ती है जो एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, सादी है, मतलब इसमें कोई भी खाँचे नहीं बने हैं। ठीक, इसको लगाएंगे और उसके बाद में ये वाला फॉर्क लगाएंगे। ठीक, ये जो फॉर्क आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे फर्स्ट और रिवर्स, यानी पहला और जो बैक होता है वो वाला फॉर्क है। इसके बाद में दूसरी पत्ती इसमें लगाएंगे, इसमें खाँचे बने हैं आप देख सकते हैं। ठीक, इसको लगाएंगे और ये पतली भी है, उससे एक मोटी है उसके बाद में ये पतली है और इसमें खाँचे भी यानी ग्रूव भी बने हुए हैं, इसको लगाएंगे। तो फर्स्ट फॉर्क के बाद अब हम जो फॉर्क टूटा था यानी जिसको चेंज करना था, नया लगाना है, वो वाला फॉर्क अब यहाँ पे हम लगाएंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट और रिवर्स के बाद अब हमें सेकंड और थर्ड नंबर वाला गियर, ये जो चेंज करना था हमको, ये नया लग रहा है, ये वाला लगा देंगे। और उसके बाद में एक दूसरी पट्टी लगाएंगे जिसमें खाँचे बने हैं, पतली है ये, दूसरे खाँचे इसमें खाँचा बना हुआ है वो वाले लगाएंगे। ठीक, अब उसके बाद में सेकंड और थर्ड नंबर फॉर्क लगाने के बाद अब हम फोर्थ नंबर वाला फॉर्क लगाएंगे। ये है फोर्थ नंबर वाला फॉर्क, इससे फोर्थ नंबर का गियर लगता है, चाहे वो हाई का हो या लो का हो। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर वाला गियर का फॉर्क है, यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब उसके बाद एक और सेपरेट पत्ती जो है इसमें बिठाएंगे। ये दोनों को अलग अलग करने का काम करती है, जो कि ये शादी है। ठीक है, दो खाँचे वाले हैं और एक ये शादी है। ठीक, ये पत्ती लगती इसलिए है ताकि दोनों जो फॉर्क हैं वो अलग अलग रहें। अब उसके बाद में हम फोर्थ नंबर फॉर्क लगाने के बाद हाई नंबर वाला, यानी जिससे हाई लगता है गियर, वो वाला फॉर्क यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, ये सेट हो चुका है। तो पहला हो गया फर्स्ट और रिवर्स, दूसरा
ठीक। और दूसरा तीसरा हो गया, फोर्थ नंबर हो गया, हाई हो गया, और ये जो सबसे बड़ा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लो, ठीक। तो ये लो हो गया, उसके बाद में हाई हो गया, फिर फोर्थ नंबर हो गया, फिर सेकंड थर्ड जिसको हमने चेंज किया है, और उसके बाद में फर्स्ट और रिवर्स। अब यहाँ से एक पट्टी आप देख रहे हैं, ये सीधी सीधी में इन दोनों को दोनों तरफ रहती है ताकि ये फिक्स रहें अपनी जगह पे, बाहर की तरफ ना निकलें। तो इसलिए यहाँ पे इसको फिट कर दिया जाता है, इसको टाइट कर दिया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों ये सभी काम करने होने के बाद अब हम एक और, ये देखिए आप पट्टी लग रही है, इसमें खांचे बने हुए हैं अंदर से, ये लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। जो ऑयल होता है उसको ले जाके इन जो फॉर्क हैं, फॉर्क जो चलते रहते हैं उनको लुब्रिकेट करता रहता है, यानी उनको ऑयल पहुंचाता है ताकि उसमें चिकनाहट बना रहे और घर्षण ना हो, उसको हीट ना हो, ठीक है। उस वजह से ताकि ये बहुत आसानी से मूव हो सके, स्लाइड हो सके, इसलिए ये यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये फॉर्क पूरी तरीके से सेट हो चुका है। अब ऊपर की तरफ हम लीवर को लगाएंगे, ठीक है। मेन लीवर जो है, यानी जिससे गियर को चेंज किया जाता है, वो वाला लीवर यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए हाई लो वाला लीवर है, ठीक है। ये काम करता है, जो कि हमने बताया था, सबसे लंबा वाला फॉर्क उससे जुड़ा है, और उसके बाद जो उससे छोटा है उसके वाले फॉर्क से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। अब मेन वाला लगाएंगे हम, ये लीवर है मेन वाला लीवर, इसमें एक शाफ्ट लगती है, शाफ्ट को इसमें लगाएंगे, छोटी सी शाफ्ट होती है स्पाइडर शाफ्ट की तरह, तो इसको यहाँ पे फिट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे लीवर भी लग चुका है। अब हम गियर चेंजर की सहायता से, यानी इसको लीवर की सहायता से चेक कर लेंगे कि गियर ये काम कर रहा है सही कि नहीं कर रहा है, और उसके बाद में हम इसको टॉप कवर को सीधा ले जाके वहाँ पे गियर बॉक्स हाउजिंग जो होती है वहाँ पे लगा देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहती हैं ट्रैक्टर संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।